क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी ए नॉन जीरो वेक्टर्स विथ मॉड ए इक्वल टू 1 मॉड बी इक्वल टू 2 एंड मॉड सी इक्वल टू 1। और क्या गिवन है कि ए बी सी विद अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले की पॉइंट जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें की पॉइंट आपको जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो याद होने कंपलसरी है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि अगर देखो एक वेक्टर है जिसके साथ में एक स्केलर मल्टीप्लाई में है ना, तो वो क्या होता है कि बाहर आ जाता है, चाहे ए के साथ हो चाहे बी के साथ हो। यानी एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर देखो x1 y1 z1 और ये ए बी सी के स्केलर में इस तरह से मल्टीप्लाई में है, अगर इस तरह से कोई बॉक्स प्रोडक्ट गिवन है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, जो कॉफिशिएंट है वो सारे बाहर आ जाएंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, और यहाँ पर ये बॉक्स प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का जो ये बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट का पूरे का होल स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इस डिटरमिनेंट के बराबर। ये एक फॉर्मूला है जो कि जनरली प्रूफ भी करवाते हैं और याद भी होना चाहिए आपको, तो इनका यूज होगा इसमें। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि गिवन है कि जो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का मॉड गिवन है और परपेंडिकुलर है। सॉल्यूशन कि मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना गिवन है 2, एंड मॉड सी वेक्टर इक्वल टू 1 गिवन है। ए बी सी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0 और बी डॉट सी इक्वल टू 0 और सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो इनका ए डॉट बी कितना होगा, 0 होगा, बी डॉट सी भी 0 होगा, सी डॉट ए भी 0 होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ ए को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस 3b वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो कितना आएगा, ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस 2c वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस 3a वेक्टर, ठीक है। और इसमें सी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, मैंने जो की पॉइंट में आपको बताया था वो यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और फिर हो जाएगा प्लस ए क्रॉस सी, और यहाँ हो जाएगा 2b क्रॉस सी प्लस ये हो जाएगा 3 और b क्रॉस ए, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 2 बार आ जाएगा c क्रॉस ए प्लस ये हो जाएगा c क्रॉस बी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि लेट जो a क्रॉस बी है, a क्रॉस बी को मैं मान लेता हूँ l, और b क्रॉस c को हम मान लेते हैं m, और c क्रॉस a को हम मान लेते हैं n। तो जो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास कितनी आ गई, देखो ये हो जाएगा 3l, और देखो c क्रॉस a अगर n है तो a क्रॉस c कितना होगा, -n, और c क्रॉस b कितना होगा, -m, और b क्रॉस a कितना होगा, -l। नेगेटिव होता है ना, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का n, और यहाँ पे हो जाएगा 2m माइनस बी क्रॉस एन -l यानी 3l, और 2c क्रॉस ए n माइनस सी क्रॉस बी कितना है, -m, तो ये हो गया -m। अब देखो ये वेक्टर्स है तीनों, है ना, ये वेक्टर्स ही है तीनों, हमने इसको एक वेक्टर्स मान लिया, तो ये भी वेक्टर है, यहाँ पर भी वेक्टर लगा लो। तो अब देखो ये फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म बन गई #2 वाली, तो अब इसका यूज करेंगे, कोफिशिएंट बाहर आ जाएंगे, तो डिटरमिनेंट में कितना, ये हो गया 3, m की वैल्यू 0 है क्योंकि l m और n की फॉर्म में है, तो यहाँ फर्स्ट वाले में m 0 है, ठीक है ना, तो ये हो गया 0 -1, यहाँ हो गया -3 2, और ये हो गया 0, और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0 -1 और
2 और हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी एल वेक्टर एम और एन। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखो 3 को लिया तो आएगा 4 माइनस 0, फिर 0 का तो 0 हो गया, -1 इसका करेंगे तो आएगा 3 माइनस 0, ये हो गया एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर। तो ये कितना हो गया 12 माइनस 3 और ये हो गया एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर। तो ओवरऑल वैल्यू है 9 इंटू एल एम और एन। अब एल एम एन की वैल्यू वापस पुट करो तो ये हो गया 9, ये हो गया ए क्रॉस बी माना था इसको हमने, ये था बी क्रॉस सी और ये था सी क्रॉस ए। और इसकी वैल्यू हम जानते कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बॉक्स का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हम जानते कितनी होती है, डिटर्मिनेंट होती है ए डॉट बी और ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी, इसमें सी डॉट ए और सी डॉट सी। तो इन सब की वैल्यू 0 होगी, किनकी, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसकी इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है और इन तीनों का मोड आपको गिवन है। तो ये हो गया 9 और ये कितना गिवन है 1 0 0 0 और ये है आपके 4 0 0 0 1। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 9 इंटू ये हो गया 4 इज इक्वल टू 36। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 36।